हेलो दोस्तों, अध्ययन मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे चैप्टर मोशन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में बात किया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में जाना था। आज हम इसके कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आज बात करते हैं मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की। सबसे पहले बात करेंगे, पहला आपकी होगी v इक्वल टू यू प्लस, मोशन की आपकी तीन इक्वेशन होगी। पहली आपकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी आपकी होगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन आपकी होगी v स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये आपकी मोशन की तीन इक्वेशन होंगी। तो देखिए, इनको हम ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो मोशन होगा, यहाँ ये एक चीज समझ लीजिए, ये आपका कैसा मोशन होगा। ये आपका यूनिफॉर्मली एसिलेटेड, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन आपका होगा। अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या हो, एसिलेशन क्या होता है उसको और समझ लीजिए। आपका यूनिफॉर्म एसिलेशन, देखिए यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या है। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन and its velocity increase in equal interval of टाइम। यानी कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल टाइम में इंक्रीज हो, तो हम कह देंगे वो बॉडी यूनिफॉर्म एसिलेशन में है। देखिए इसको समझते हैं कैसे। मान लिया कोई कार है, 1 आवर में 20 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी है। 2 आवर में उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और 3 आवर में उसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो यहाँ आपने देखा कि पहले 1 आवर में 20 थी, 2 आवर में 40 हो गई, यानी कि 20 बढ़ी। पहले 20 बढ़ी, फिर 20 1 आवर में बढ़ रही, अगले 1 आवर में भी आपकी 20 बढ़ रही, 40 हो गए 60 हो गई, यानी कि 20 बढ़ी। अब यहाँ पे यानी कि 1 आवर में आपकी 20 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल टाइम में। तो यहाँ आपका यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा। अब चलिए हम देखते हैं। तो देखिए क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए, क्या मानेंगे, माना हमने कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, और ए एसिलेट करने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो यहां से जब इसका एसिलेशन क्या होगा, y द डेफिनेशन ऑफ एसिलेशन, हम लिखेंगे y द डेफिनेशन ऑफ एसिलेशन। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन हम निकाल रहे हैं किसकी डेफिनेशन से, एसिलेशन की डेफिनेशन से निकाल रहे हैं। तो a इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका एसिलेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में t, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से t का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो क्या हो गया, a इंटू टी इक्वल टू v माइनस यू, यानी कि ये हो गया at इक्वल टू v माइनस u। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस, u को इधर आ गया, at, u प्लस at। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट डाल देंगे। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन के बारे में। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन।
अब देखिए सेकंड इक्वेशन के बारे में इधर देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे ये और देख लिए, ये यहाँ पे v क्या है, u क्या है। आपका जो v है यहाँ पे, ये आपकी है फाइनल वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, और u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, और a आपका एक्सीलरेशन है, t आपका टाइम है, और s आपकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे यहाँ को, वो बताएंगे आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्यों है। तो उसके चलिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन की हम बात कर रहे थे, तो सेकंड इक्वेशन आपकी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ड्राइव कैसे करेंगे, तो समझते हैं इसको कैसे ड्राइव करेंगे। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, देखिए एस हमारा क्या है, डिस्टेंस, तो हमारा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है, या यहाँ पे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे दो वेलोसिटी आपकी दी हुई है, एक इनिशियल और एक फाइनल, तो हम यहाँ पे ले लेंगे अब एवरेज वेलोसिटी, ध्यान रखिए। तो एस इक्वल टू यहाँ पे ले लेंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी यहाँ से क्या होगी, देखिए एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, ये होती है, इनटू टाइम क्या है t। तो ये अब यहाँ से क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम v की वैल्यू रख देंगे, तो रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस ए टी, यहाँ रख दीजिए। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू टी, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 2u, इसका t का हम साथ में मल्टीपल कर दें तो 2ut प्लस ए टी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, s इक्वल टू क्या हो गया 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको इधर लिख देते हैं। तो s इक्वल टू हमारा हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ध्यान रखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि 2 में डिवाइड किया ut बचा और इधर ए टी स्क्वायर में किया तो 1/2 ए टी स्क्वायर बचा, ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन के बारे में। तो थर्ड इक्वेशन के बारे में देखिए, इसको इरेज कर देते हैं हम। ये आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड इक्वेशन की। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां से हम क्या लेंगे, देखिए s इक्वल टू वही हमारा एवरेज वेलोसिटी इनटू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब बस ये ध्यान रखेंगे कि थर्ड इक्वेशन में हमें क्या लेना है, सेकंड में क्या लेना है। सेकंड इक्वेशन में भी हमने क्या लिया था, डिस्टेंस ली, और थर्ड इक्वेशन में भी हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस बराबर इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी वही आपकी u प्लस वी अपॉन में 2 और s इक्वल टू ये डिस्टेंस हो गया, इनटू टाइम की जगह क्या ले लेंगे, अब टाइम है हमारा t। अब टाइम t हो गया। अब यहाँ पे हमने रखी थी सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए v की वैल्यू, अब क्या रखेंगे हम यहाँ से t की वैल्यू रखेंगे, टाइम की वैल्यू रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपकी थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से t इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, t इक्वल टू v, u आपका इधर चला जाएगा माइनस में और t का और a का डिवाइड हो जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, पुट इन, इसको कुछ भी डाल दीजिए, सेकेंड थर्ड, पुट इन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस वी अपॉन में 2 इंटू
v माइनस यू अपॉन में a। अब देखिए v प्लस यू को u प्लस v को v प्लस यू भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b प्लस यू अपॉन में 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन में a एस इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी आपका क्या होता है, यानी कि v प्लस यू और v माइनस यू आपका क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी आपका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ रख दीजिए एस इक्वल टू क्या हो गया आपका v स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर अपॉन में 2a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर, ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे आगे मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अगर ये आपने नोट कर लिया है तो देखिए आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम दो चीजें आप पढ़ेंगे। पहली आपकी हम पढ़ेंगे, देखिए क्या, पहला हम पढ़ेंगे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा हम पढ़ेंगे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। पहला क्या है, डिस्टेंस, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में जानते हैं। क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ? तो देखिए इसको समझने के लिए ग्राफ पर इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए आप एक तरफ लेंगे एक्स एक्सेस और दूसरी तरफ क्या लेंगे आप, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको लेना है टाइम और वाई एक्सिस पे आपको डिस्टेंस। तो ले लीजिए, इधर हमने ले लिया टाइम, टाइम किस में, इन हॉवर, हॉवर में, और डिस्टेंस हमने ले ली इधर इस तरफ हमने ले लिया डिस्टेंस किस में, किलोमीटर में। यहाँ पे ये 0 1 2 3 4, इधर 20 40 60 80। तो हमने माना पहले 1 आवर में डिस्टेंस कितनी कवर की, 20। किसी ऑब्जेक्ट ने पहले 1 आवर में 20 डिस्टेंस कवर की, दूसरे आवर में 40 डिस्टेंस कवर की, तीसरे में 60 डिस्टेंस कवर की, और फोर्थ आवर में 80 डिस्टेंस कवर की। तो जो इसका ग्राफ हुआ वो आपका इस तरीके का बन गया। इसको आप अपनी कॉपी पे आ रहा स्केल से बनाइएगा। तो ये आपका इस तरीके से आपका ग्राफ बन गया। तो यहाँ से आपने देखा, ये अगर हम इसको मिला दें, यानी कि फोर्थ आवर पे ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये यानी कि फोर्थ आवर पे आपकी कितनी डिस्टेंस, 80 किलोमीटर। तो आपने देखा पहले 1 आवर में डिस्टेंस कितनी थी, 20, दूसरे में 40, यानी कि 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुई। यानी कि डिस्टेंस यहाँ से स्पीड आपकी कैसी है, डिस्टेंस आपकी कैसी है, यूनिफॉर्म, यानी कि स्पीड आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में, तो स्पीड आपकी यूनिफॉर्म हो गई। और जब स्पीड आपकी यूनिफॉर्म हो गई तो ध्यान रखिए मोशन भी कैसा होगा आपका, यूनिफॉर्म होगा। तो मोशन आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा, और जब यूनिफॉर्म मोशन होगा और यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, तो वो आपने देखा किस तरीके का बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसको और लिख लीजिएगा, ये आपकी एक यूनिफॉर्म मोशन की एक ग्राफ जो होगा वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ से अगर हम बात करना चाहें कि स्पीड होगी क्या, तो यहाँ से देख लीजिए स्पीड आपकी क्या होगी, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ से क्या होगी, ये यहाँ पे हमने डाल दिया a, इसको b,
यहाँ पे ओ डाल दें, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन में और टाइम आपका ओ बी, तो ये हो गया ए बी अपॉन ओ बी, ये आपकी स्पीड हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे, देखिए दूसरा क्या है इसका टर्म्स, ये तो हो गया यूनिफॉर्म। अब दूसरा इसका किस तरीके से हो सकता है, देखिए एक तरफ हमने ले लिया वही टाइम और दूसरी तरफ क्या लेंगे हम, ये टाइम आपका किसमें, इन ओवर में, इन ओवर, और इधर आपका हम क्या लेंगे, वही जो यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में सेम है आपका कुछ डिस्टेंस किलोमीटर में, ये आपका 0 1 2 3 4, अब ये 20, ये 40, ये 60, ये 80। तो यहाँ पे देखा हमने माना 1 ओवर में डिस्टेंस 20 थी, 2 ओवर में ये आपकी कितनी हो गई, मान लिया हमने 50 हो गई, ये इस तरीके से 50 हो गई, और 3 ओवर में ये आपकी कितनी हो गई, ये आपकी 70 हो गई, और 4 ओवर में ये आपका 70, ये ठीक है, और 4 ओवर में ये बढ़ के 90 हो गई। ठीक है, तो हम जब इसमें जब ग्राफ बनेगा तो ये इस तरीके का बनेगा, ये कर्व ग्राफ। तो यानी कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इक्वल इंटरवल टाइम में, तो यहाँ पे स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, आप पढ़ चुके हैं, तो स्पीड जब अनइक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल टाइम है तो स्पीड या वेलोसिटी आपकी जो होगी वो हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, तो आपकी मोशन भी आपका कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो आपका कैसी होगी, एक कर्व्ड लाइन होगी, ध्यान रखिए कर्व्ड लाइन होगी, ये आपकी एक कर्व लाइन होगी। इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे वेलोसिटी, ये आपका हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको देख लीजिए आप। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं, बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। चलिए देखिए भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, तो इसमें देखिए आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपकी 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन, या इसको देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस और वेलोसिटी होगी वो आपकी हम बराबर लिख सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आपकी वेलोसिटी, डिस्टेंस इक्वल टू आपका डिस्प्लेसमेंट और स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। ये आपकी, चाहे स्पीड को वेलोसिटी लिखिए या वेलोसिटी को आप स्पीड लिखिए, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन होती है वो आपकी यहाँ पे सेम होगी, सेम डायरेक्शन की वजह से ये आप डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट और स्पीड को वेलोसिटी लिख सकते हैं। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम स्पीड टाइम ग्राफ भी लिख सकते हैं। तो आगे इसमें बात करेंगे, देखिए इसकी 3 कंडीशन है। पहली क्या है, इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि जब स्पीड कैसी हो, आपकी कांस्टेंट हो। तो स्पीड जब कांस्टेंट हो तो देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे हम, स्पीड कांस्टेंट हो, बनाइए। तो अब एक तरफ क्या लेना है, अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ने आपने एक तरफ टाइम लिया था, दूसरी तरफ डिस्टेंस ली थी। अब जब लेना है तो एक तरफ टाइम लेंगे और दूसरी तरफ क्या लेंगे, वेलोसिटी, यानी कि एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, आपका टाइम लेंगे, टाइम इन हॉवर, ठीक है, और इधर वेलोसिटी, ठीक, इधर हमने वेलोसिटी ले ली। ठीक, अब देखिए ये आपका 0 या 0 1 ना लिखें, तो अगर हम लिखें, देखिए इसमें क्या होगा, चल लिख लीजिए 0 1 2 3 4, इधर 20, इधर है वेलोसिटी आपकी है किलोमीटर पर हावर में, ये 40, ये 60, ये 80। तो इसमें समझने के लिए आपने लिख लिया ये 0। अब देखिए मान लिया हमने, अब स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, यानी कि जो 1 आवर पे स्पीड है वही आपकी 2 आवर पे होगी, वही आपकी 3 आवर पे होगी, वही 4 आवर पे होगी। तो हमने मान लिया 1 आवर पे स्पीड कितनी थी आपकी, ये थी आपकी 60,
और 2 आवर पे स्पीड भी 60, 3 आवर पे भी 60, 4 आवर पे भी 60, यानी कि जो स्पीड थी सेम थी, यानी कि तो जो ग्राफ बन जाएगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा इस तरीके से। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया। तो ध्यान रखिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मान लिया हमने ये 4, ये इसको इससे हमने मिला दिया, इसको कोई पॉइंट डाल दिया हमने A, इसको B और यहाँ पे O। तो वही करना है। तो यहाँ से देखिए आपकी स्पीड क्या हो जाएगी या यहाँ से आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये चीज़ समझना है आपको। यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी यहाँ से, तो देखिए डिस्टेंस जो होगी वो आपकी एरिया के बराबर होगी। एरिया ऑफ OA, कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे डाल दिया, OC डाल दिया, OC AB, क्योंकि जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, देखिए कैसे, यहाँ से अगर हम निकालें डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, या तो स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी यहाँ पे देखिए कितनी है, ये 60 थी, यानी कि ये यहाँ से लेकर O से लेकर C तक की यही तो वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिख सकते हैं AB और टाइम आपका कितना है OB। तो ये जो हो गया आपका, ये यहाँ से कितना AB आपका क्या है, ये आपकी लेंथ हो गई और ये ब्रीथ, यानी कि एरिया ऑफ क्या हो गया, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCAB। तो यहाँ से आपका इसीलिए जो आपकी डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ OCAB। यानी कि आप ये ध्यान रखिए कि अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकाल देंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगी। यहाँ पे आप लिख दीजिए, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस जो होगी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो होगी वो आपकी क्या होगी, एरिया इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टेंस होगी वो एरिया इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कंडीशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, इधर देखिए दूसरी कंडीशन है इसकी, सेकेंड कंडीशन देखिए क्या है, जब आपका एसिलेशन यूनिफॉर्म हो, यानी कि यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या हो, जब आपका यूनिफॉर्म एसिलेशन हो। जब यूनिफॉर्म एसिलेशन हो तब देखिए कैसा ग्राफ बनेगा। तो वही लेना है, करना क्या है आपको, इस तरीके से। अब जैसा आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बनाया था यूनिफॉर्म के लिए, तो वही आप वैसे ही आपका यहाँ बनेगा। देखिए इस तरफ हमने टाइम लिया और इस तरफ हमने क्या लिया, वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, इधर 20, ये 40, ये 60 किलोमीटर पर आवर और 80, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये आपका टाइम आपका आवर में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए पहले 1 आवर में, अब यूनिफॉर्म एसिलेशन है, यानी कि यहाँ से देखिए एसिलेशन आपका यूनिफॉर्म है, तो ये इस तरीके से ये 40 1 आवर पे, 3 आवर पे 60 और 4 आवर पे 80। तो ये जो होगा इस तरीके से आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म एसिलेशन का ग्राफ आपका इस तरीके का बनेगा। तो अब यहाँ से आपने देखा, देखिए क्या देखा कि पहले 1 आवर में कितनी थी, पहले 1 आवर में 20, दूसरे में 40, तीसरे में 60 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी, यानी कि हर 1 आवर में 20 किलोमीटर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी का अमाउंट सेम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म एसिलेशन। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन की बात करते हैं। अब तीसरी कंडीशन है इसकी नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन, अब जब नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा तो क्या होगा, अब जो वेलोसिटी होगी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज नहीं होगी। देखिए कैसे ग्राफ बना देते हैं इधर इस तरीके से, नीचे का दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से। चलिए इधर आपका टाइम और इधर आपकी वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन का देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, जैसा आपने वहां पे बनाया था, 1 2 3 4, इधर 20 40 60 80। चलिए बना दीजिए ग्राफ। तो जो ग्राफ होगा वो आपका इसी तरीके से बनेगा। ये आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देख चुके हैं,
तो इस तरीके से आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ बनेगा। चलिए, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से निकालना। चलिए देखिए, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करेंगे। ये आपको हो गया, इरेज कर देते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करेंगे। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करिए, इक्वेशन मोशन की सेकंड इक्वेशन ड्राइव करिए, थर्ड इक्वेशन ड्राइव करिए बाय ग्राफिकल मेथड। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या है, पहली इक्वेशन आपकी है देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले बनाइए ग्राफ। अब इसको ड्राइव करने के लिए आप कौन सा ग्राफ लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आप ध्यान रखिए, कौन सा ग्राफ लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए। तो एक तरफ हमने ले लिया टाइम और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, एक तरफ टाइम ले लिया इन आवर, ठीक है, और इधर क्या लेंगे, वेलोसिटी, एक तरफ टाइम एक तरफ वेलोसिटी ले ली, किलोमीटर पर आवर में। चलिए कोई बात नहीं, ये कैसे भी ले सकता है। तो हमने माना यहाँ पे 0 1 या छोड़िए इसको मत लिखिए, इस तरीके। पहले हमने माना इनिशियल वेलोसिटी किसी की थी u, इनिशियल वेलोसिटी u थी। अब आफ्टर टाइम t वेलोसिटी हो जाती है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो आफ्टर एक्सीलरेशन a जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो आपकी हो जाती है, हमने मान लिया कितनी हो जाती है, v हो जाती है। तो ये जो वेलोसिटी है ये आपकी पूरी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये कितनी है, v है, और इतनी आपकी u है। ये ध्यान रखिए इनिशियल। तो जब ये भी है, इसको इससे मिला देंगे, देखिए इसको हमने कोई पॉइंट डाल दिया a, इसको v, इसको c और इसको o। तो देखिए यहाँ से जो वेलोसिटी है आपकी, देखिए इनिशियल ये वाली हो गई, ये भी आपकी पूरी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी v है। तो ये, और टाइम कितना है, t टाइम एक्सीलरेशन, देखिए टाइम है आपका t। तो अब इसको हम इससे मिला देंगे इस तरीके से, यहाँ भी हमने कोई पॉइंट डाल दिया e, चलिए कुछ भी डाल दीजिए। अब चलिए देखते हैं इक्वेशन निकालना। तो आप इसको लिख देंगे किस तरीके से कि किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी और आफ्टर t टाइम फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। तो y द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, यहाँ भी आप देखिए क्या निकालना है, y द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से हम यहाँ भी निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन हमारा कितना हो जाएगा, देखिए एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अब देखिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ से कितनी है, ये vc, यही तो फाइनल है पूरी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक फाइनल है, ये o से लेके a तक, तो OA बराबर इक्वल है vc के। तो vc आपकी फाइनल हो गई, vc माइनस के इनिशियल है आपकी, ये आपका कोई पॉइंट और डाल दिया हमने d, OD अपॉन में ये देखिए टाइम आपका t। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फाइनल वेलोसिटी है v माइनस इनिशियल u है टाइम t। तो यहाँ से हो गया आपका at इक्वल टू v माइनस u, अब u इधर ले आए तो ये आपका हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकंड इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इधर देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए सेकंड इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए क्या लेंगे हम, ध्यान रखिए। अब हम सेकंड इक्वेशन पहले ये समझिए क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
अब इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए डिस्टेंस। हमने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस होगी वो एरिया के बराबर होगी। तो यहां से लिख लीजिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ किसका एरिया हो जाएगा, इस पूरे का एरिया, ओ डी बी सी, एरिया ऑफ ओडीबीसी हो गया। तो एरिया ऑफ ओडीबीसी में हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, एक ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये रेक्टेंगल, तो इस ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया प्लस कर दें तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। तो देखिए निकालिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी इज बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ सी ई डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ सी ई डी, ये हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो यहां से देखिए ट्राइंगल का एरिया होता क्या, पहले आप ये समझ लीजिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, प्लस इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, ये एरिया होता है रेक्टेंगल का। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, अब बेस कितना है यहाँ पे, बेस आपका ये है ओसी, तो 1/2 इंटू ओसी आपका बेस हो गया, और हाइट कितनी, वो सॉरी हाँ डी सी डी ई या ओ सी डी ई एक ही बात है, चलिए डी ई आपका बेस हो गया, और हाइट कितनी हो गई, बी ई आपकी हाइट हो गई इंटू बी ई प्लस लेंथ। अब रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है आपकी ओ सी, और हाइट कितनी है, लेंथ इंटू ब्रीथ, या ब्रीथ कितनी है आपकी ई सी। तो देखिए 1/2 इंटू, अब डी कितना है, डी आपके किसके बराबर होगा, डी आपके ओ सी के बराबर होगा, यानी कि ये आपका हो गया टी इंटू बी आपका देखिए किसके बराबर होगा, बी ई। अब बी समझिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी यू है और ये यू है और पूरी आपकी v है यहां से यहां तक, तो इतनी कितनी हो जाएगी बची हुई आपकी v माइनस u हो जाएगी। तो यहाँ बी कितना हो गया आपका v माइनस यू, की पूरी v थी इतनी u थी, तो आपकी BC थी आपकी v और EC आपकी u, तो VE आपकी v माइनस u हो गई। तो अब समझिए प्लस OC आपकी कितनी है, तो OC आपका t है इंटू EC, समझिए EC आपका कितना है, EC आपका u है, तो रख दीजिए 1/2 इंटू टी इंटू, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से b माइनस यू की वैल्यू रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v माइनस यू इक्वल टू क्या होगा 80, तो यहाँ रख दीजिए b माइनस यू इंटू 80 प्लस ये आपका u t हो गया। तो s इक्वल टू इधर क्या हो गया, s इक्वल टू पहले इसको लिख लें यू टी प्लस ये हाफ और टी स्क्वायर हो गया, यानी कि हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी ये हो गई। और हम बताते हैं थर्ड इक्वेशन, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो इसके बाद हम बात करेंगे, चलिए ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, अरे सॉरी, चलिए देखते हैं, ये आपका चलिए, तो चलिए देखते हैं थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी। थर्ड इक्वेशन है आपकी कि वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब चलिए इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहां भी हम क्या लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ डी बी सी, इसका एरिया। तो यहां पे देखिए हमने वहां पे रेक्टेंगल और ये आपका ट्रेप ओडीबीसी आपका एक ट्रेपेजियम है, हमने वहां पे क्या किया था, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया अलग अलग ले लिया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साथ एरिया लेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ डी बी सी। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, देखिए क्या होता है,
1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या हाइट लिख सकते हैं क्या, हाइट ये होता है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी पैरेलल साइड है, एक OD के पैरेलल आपकी VC है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे OD प्लस VC, ठीक है। अब इंटू हाइट कितनी है आपकी, देखो यही तो OC तो आपकी हाइट होगी, तो हाइट आपकी हो गई OC। तो 1/2 वैल्यू रख दीजिए इनकी, OD की वैल्यू आप देखिए कितनी है, U है, प्लस BC की वैल्यू आपकी कितनी है, V है, इंटू OC की वैल्यू आपकी देखिए कितनी है, ये आपकी T है। तो अब क्या करेंगे, यहां से आप समझ में आ रहा होगा, तो यहां से क्या करेंगे, T की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये S इक्वल टू चल रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन, रटना आपको कुछ नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से T की वैल्यू आप रख देंगे, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U अपॉन में T, तो रख दीजिए। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 1/2 इंटू V प्लस U और V माइनस U अपॉन में T। तो S इक्वल टू 1/2 इंटू V प्लस U, V माइनस U आपका क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस के U स्क्वायर लगा दीजिए, V स्क्वायर माइनस के U स्क्वायर अपॉन में T। तो यहाँ से यहाँ पे हमने T लिख दिया, ये आपका क्या होगा A, इधर भी A, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस के U स्क्वायर, ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। चलिए अब हम एक और आपके टॉपिक रह गया है, लास्ट टॉपिक, जो क्या है आपका, इसके बाद हम आपको इसके अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स बता देंगे। लास्ट टॉपिक है वो समझ लीजिए, आपका क्या है, सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखिए भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पथ में यूनिफॉर्म मोशन करता है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो हम क्या कह देंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। तो लिख देंगे क्या कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्ड इन सर्कुलर पथ, with uniform speed, then a body in uniform acceleration, uniform circular motion। इसके एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए अर्थ का सन के अराउंड घूमना आपका क्या है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। अब इसको एक समझेंगे, देखिए यहाँ पे समझे, तो ये कोई मान लीजिए सर्कुलर पथ है, तो हमने बताया स्पीड, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है ए, तो सर्कुलर नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा बना देते हैं। तो ए कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है मान लिया, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे स्पीड उसकी कहाँ सेम होगी, सभी में इस तरीके से मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो स्पीड तो उसकी सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो इसकी डायरेक्शन होगी वो हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ घूम रहा है, इस तरफ घूम रहा है, तो इसकी डायरेक्शन इसी में होगी, इस तरफ, तो ये हो गई आपकी ईस्ट। अब यहाँ पे आ गया जब ऑब्जेक्ट, तो इस तरफ नीचे की ओर, यानी कि ये अब ये डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से नीचे की ओर होगी, ये आपकी डायरेक्शन होगी साउथ की। अब
ऊपर की ओर जब जा रहा है यहाँ, तो ऊपर की ओर डायरेक्शन होगी, यानी कि ये होगी आपकी नॉर्थ की। तो यानी कि हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन जो है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज होगी और स्पीड आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में।